का एक मार्मिक पद मेरी जकुड़ी माँ बुए कुएड़ी सी लौंगी। इसी की विवेचना मैंने उसका साहित्यिक सौष्ठव विद्वानों के सामने रखा एक लेख के रूप में। जो भारतीय लेखक हैं वो अब तक उत्तराखंड के इतिहास को उन्होंने स्थान नहीं दिया था। मैंने कार्तिकेयपुर राजवंश का सबसे पहले इसकी खोज की। मैंने अब तक 7-8 पुस्तकें पुरातत्व इतिहास पर लिखी हैं और 4-5 पुस्तकें मैंने उनका एडिटिंग किया है, संपादन किया है कि मूल लेखक का जो पाठ है वो उससे दब जाता, मेरी टिप्पणियां बढ़ जाती और मैं नहीं चाहता था ऐसा। मैं चाहता था मूल लेखक का पाठ यथावत रहे और मेरी जो भावनाएं, मेरी जो स्थापनाएं हैं, खोजें हैं, वो केवल टिप्पणी के रूप में हों। अभी छप रही है पुस्तक, अभी प्रेस में है और मेरे समझ से इसी फरवरी में शायद छप जाएगी। वो है उत्तराखंड की सैन्य परंपरा। 81 में मेरी पहली पुस्तक छपी। वो मेरी थीसिस थी और उस पर कुछ उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुदान दिया था, तो मैं उससे उत्साहित हुआ। मैंने उसको प्रकाशित किया और उसका नाम था मध्य हिमालय का पुरातत्व। जो स्थापत्य कला का और वास्तुकला का जो वर्गीकरण किया वो हिंदू वास्तुशास्त्रों के अनुसार किया कि मैं नहीं चाहता चिर दुख, मैं नहीं चाहता चिर सुख, सुख दुख की खेल मिचौनी, खोले जीवन अपना मुख। उत्तराखंड के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच, जो कि मूल रूप से पौड़ी के रहने वाले हैं और अब उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाएगा। इस सूचना के बाद सभी साहित्यकार समेत पौड़ी और उत्तराखंड के सभी लोगों में खुशी का माहौल है। आज हम उनके पौड़ी के मूल घर पर स्थित हैं और आज उनसे बात करेंगे कि इस सूचना से उनके किस तरह से प्रतिक्रिया रही है और उनका जो सफर रहा है इस साहित्य के जीवन का किस तरह से रहा है। डॉक्टर साहब, पहले तो उत्तराखंड तक में आपका स्वागत है और आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपका जो ये सफ़र रहा है साहित्य का, किस तरह से रहा है? और जिस तरह से आपको अब भारत सरकार की ओर से सम्मानित किया जाना है, किस तरह से देखते हैं आप इसको पूरा? धन्यवाद। मेरे अ, स अ, साहित्य साधना का जो सफ़र है 1954-55 से शुरू हो गया था। मैंने शुरू में अ, हिंदी लेखन में कहानी, कविताएँ और शॉर्ट स्टोरीज़ लिखनी शुरू की थी और मेरा उस समय अ, हिंदी में ज़्यादा इंटरेस्ट था। रुड़की में एक भ्रातृ सभा का हुआ था, प्रतियोगिता हुई थी। उसमें सबसे पहले मैंने एक लेख भेजा था, उसका नाम था गढ़वाली साहित्य में अ, एक एक गढ़वाली साहित्य का एक मार्मिक पद मेरी जकुड़ी माँ बुए कुएड़ी सी लौंगी। इसी की विवेचना मैंने उसका साहित्यिक सौष्ठव विद्वानों के सामने रखा एक लेख के रूप में। तो उसमें पहला पुरस्कार मुझको मिला था और 80 में वो लेख कर्मभूमि में प्रकाशित किया उन्होंने। तो हिंदी में इस प्रकार से मेरा लेखन चलता रहा, लेकिन एकाएक मैं अ, इतिहास की ओर मुड़ गया और इतिहास में भी उसका भी उसके उसके उसका भी कोई प्रेरणा थी कि मैं अपने अखिल भारतीय जो स्थल कोश था उसके लिए अ, अध्ययन कर रहा था। उसके उससे मुझे ये लगा कि ये स्थल कोश का जो विषय है वो भारत के इतिहास से, उसके पुरातत्व से संबंधित है और धीरे-धीरे मेरी रुचि इतिहास और पुरातत्व की विभिन्न शाखाओं की तरफ होने लगी। मैं मैंने अभिलेखों पर कार्य किया। मैंने अभिलेखों को पढ़ा, बहुत से जो नए हैं और जिनसे इतिहास का निर्माण हुआ। मैंने मूर्तिकला पर कार्य किया। मूर्ति कला को नए रूप से, नए विधा के रूप में उसको विवेचित किया
और मैंने उत्तराखंड के स्थापत्य पर कार्य किया। ये सारे काम जो हैं, जो पुरातत्व के थे, ये मेरी मध्य हिमालय नामक जो पुस्तक है और जो 2003 में छपी, उसमें मैंने उसका विवेचन किया। विद्वानों ने उसको बहुत सराहा और विश्वविद्यालयों में वो पाठ्यक्रम के रूप में स्वीकृत हुई। मैंने अ, अपने इस साधना के अंतर्गत इन दिनों में मेरी इसके पीछे जो भावना थी, वो अपने उत्तराखंड के पुरातत्व को, इतिहास को विद्वानों के सामने प्रस्तुत करने की थी। वास्तव में जो जो भारतीय लेखक हैं, वो अब तक उत्तराखंड के इतिहास को उन्होंने स्थान नहीं दिया था। मैंने कार्तिकेयपुर राजवंश का सबसे पहले इसका इसकी खोज की और इस नाम को मैंने स्थापित किया। इससे पहले के विद्वान जैसे एटकिंसन आदि लोग उसको कत्यूरी वंश के नाम से पुकारते थे और बताते थे कि 8वीं सदी से लेकर और 15वीं सदी तक, 16वीं सदी तक कार्तिकेयपुर कत्यूरी वंश रहा। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि ये 2 राजवंश हैं। वो कार्तिकेयपुर राजवंश पुराना है, कत्यूरी जो हैं वो 11वीं सदी से 16वीं सदी तक थे। ये नई खोज थी और आज इसने शिव प्रसाद डबराल जी के और बद्रीदत्त पांडे जी के या और भी जो लोगों के इतिहास लिखे हुए हैं, उनको एक किस्म से वहाँ पर गलत सिद्ध किया है। तो मेरी ये बड़ी उपलब्धि थी और लोगों ने इसको बहुत मान्यता दी। डॉक्टर मदन चंद्र भट्ट जी और मैं एम.पी. जोशी जी, ये सब मेरी मान्यता को मान चुके हैं। डॉक्टर साहब अब तक कितनी पुस्तकें लिख चुके हैं और कितना लंबा समय दिया है आपने पूरा इसमें? मैंने अब तक 7-8 पुस्तकें पुरातत्व इतिहास पे लिखी हैं और 5 पुस्तकें मैंने अ, उनका एडिटिंग किया है, संपादन किया है। इस संपादन में सबसे मुख्य पुस्तक रतौड़ी जी का जो इतिहास है, हरिकृष्ण रतौड़ी जी का गढ़वाल का इतिहास, उसको अ, मैंने 2007 में संपादित किया और संपादन करने के बाद उसके 2 लाभ हुए। एक तो लोगों को उपलब्ध नहीं थी वो पुस्तक और दूसरे हरिकृष्ण जी ने जो आधार लिए थे, उस समय उनके आधार सीमित थे। बहुत से लोग कहते हैं इतिहास में कि उसने गलत लिखा है, उसने यहाँ पर भूल कर दी है, लेकिन मैं इसको नहीं मानता। माने हरिकृष्ण रतौड़ी जी ने अपने समय में जितनी सामग्री उपलब्ध थी, सारे को उपयोग किया। हम उन पर ऐसा दोषारोपण नहीं कर सकते। आज इतिहास एक विज्ञान के रूप में आगे बढ़ चुका है और मैंने उसका पूरा उपयोग करके हरिकृष्ण रतौड़ी जी के इतिहास को अपडेट किया है और इसकी भी बड़ी भारी लोगों ने सराहना की है। मैंने उसमें और भी सामग्री का चयन करता और भी सामग्री को उससे परिपुष्ट करता उसको, लेकिन इसमें एक हानि थी कि मूल लेखक का जो पाठ है, वो उससे दब जाता। मेरी टिप्पणियाँ बढ़ जाती और उनका मैं नहीं चाहता था ऐसा। मैं चाहता था मूल लेखक का पाठ यथावत रहे और मेरी जो भावनाएँ मेरी जो स्थापनाएँ हैं, खोजें हैं, वो केवल टिप्पणी के रूप में हों। तो मैंने इसको संपादन किया और भी यहाँ पर साहित्य के क्षेत्र में गढ़वाल के साहित्यकार, कवि भजन सिंह सिंह जी की जो गढ़वाली में लिखित पुस्तकें थी, वो अवेलेबल नहीं थी। विद्यार्थी लोग उनकी माँग कर रहे थे। हिंदी विभाग वाले जो डिग्री कॉलेज में उनकी खोज कर रहे थे। मैंने सिंह जी का जो गढ़वाली साहित्य था, उसको एक स्थान पर सिंह ग्रंथावली के रूप में प्रकाशित किया। मैं विंसट प्रकाशन को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने बहुत अच्छे प्रकार से उस पुस्तक को छापा है और ये हिंदी में
एक एक मील का पत्थर है। संपादन, ये तो हुई संपादन संपादित पुस्तकें। मैंने और भी संपादित पुस्तकें की, जैसे सिंह जी का स्मृति ग्रंथ का संपादन किया, और अभी अभी छप रही है एक पुस्तक, अभी प्रेस में है, और मेरे समझ से इसी फरवरी में शायद छप जाएगी। वो है उत्तराखंड की सैन्य परंपरा। ये बहुत आवश्यक था आज के प्रसंग में। ये प्रसंग में, आज के वर्तमान प्रसंग में, सेना और शौर्य का की परंपरा को बताना और उसको तिथिक्रम से बताना बहुत आवश्यक था। और जब पर मार्केट में आएगी पुस्तक, तब आप देखेंगे उसमें मैंने कितनी कोशिश की है, कितना प्रयास किया है। अभी एक पुस्तक और भी है जो चल रही आ रही है, यशोधारा। मैंने उस पुस्तक का नाम यशोधारा रखा है, लेकिन अगर हम कहें तो डिटेल से कहें तो वो है पुस्तक मध्य हिमालय के इतिहास और पुरातत्व पर निबंध, एसेज ऑन हिस्ट्री एंड आर्कोलॉजी ऑन सेंट्रल हिमालय। तो ये पुस्तक भी बड़ी खोज से मैंने लिखी है, और अभी वो भी इसी महीने शायद विंसर से मेरे पाठकों को मिल जाएगी। तो संपादित पुस्तकें भी हैं मेरी, और मूल पुस्तकें भी हैं, लेकिन मेरी जो साहित्यिक यात्रा है वो 81 में मेरी पहली पुस्तक छपी। वो मेरी थीसिस थी, और उस पर कुछ उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुदान दिया था, तो मैं उससे उत्साहित हुआ, मैंने उसको प्रकाशित किया, और उसका नाम था मध्य हिमालय का पुरातत्व। वो मेरी थीसिस थी। तो उसी से लोगों को, उस समय से पहले एक ही पुस्तक उत्तराखंड पर पुरातत्व पर छपी थी, डॉक्टर के.पी. नौटियाल जी की। उसका नाम था आर्कियोलॉजी ऑफ कुमाऊं। लेकिन उसमें बहुत सी कमियां थी, और विशेषकर ये था कि फील्ड जो कि सर्वे है उसमें गहन रूप से नहीं हुआ था। मैं स्थापत्य में भी उनसे बेमित्र था मेरा। उन्होंने उत्तराखंड के स्थापत्य को फेजेस में बांटा। फेज माने जैसे कि अ, ये अर्ली फेज है, ये मध्यकालीन फेज है, ये बाद का है। मैंने ऐसे फेज होते हैं, मैंने काल कर ऐसे किया। लेकिन मैंने अपने जो स्थापत्य कला का और वास्तुकला का जो वो वर्गीकरण किया, वो हिंदू वास्तु शास्त्रों के अनुसार किया। कि पहले देखा कि टेम्पल्स जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। भाई कोई छत्र रेखा शिखर हैं, कोई केवल रेखा शिखर हैं, कोई पेढ़ा शिखर हैं, कोई बलभी शिखर हैं, कोई बलया शिखर हैं। इस प्रकार से हमारे वास्तुशास्त्रों में बहुत से प्रकार के मंदिरों का वर्णन है। तो मैंने उनको उनको उनका वर्णन इसी शैली के अनुसार किया, और फिर उनके फेजों में किया। जैसे बलभी शिखर है, तो बलभी शिखर एक शैली हो गई। उसको अर्ली मंदिर बलभी के कौन थे, फिर मध्यकालीन कौन थे, ये थे। इस प्रकार से ये सही वर्गीकरण उसका हुआ है। अधिक हम बस तो कटौत जी, हाँ। जब सूचना मिली आपको कि आपको पद्मश्री से सम्मानित किया जाना है, किस तरह से रहा फिर आपका रिएक्शन इस पूरी सूचना के बाद? देखिए, 25 तारीख की बात थी। मैंने खूब धूप खिली हुई थी। मैंने कहा चलो घर में, मेरे गांव में, मैं गांव में था, तो मैंने कहा अपनी पुस्तकों का मैं जब धूप में उनको धूप दे दूं। और मैंने सारी पुस्तकें बाहर रखी, तो देखा कि जैसे पिछले साल हुआ था। पिछले साल भी मैंने जब बरसात के बाद धूप में रखी पुस्तकें, अपने गांव की लाइब्रेरी की पुस्तकें, इतनी पुस्तकें बर्बाद दिमक ने कर दी थी कि मैं बहुत हताश हुआ, बहुत खिन्न हुआ। मुझे बड़ी वो हुआ कि मेरी जो कितनी मेहनत से मैंने संचय किया था उनका, तो बर्बाद हो गए। बड़ी फाइलें थी, कई कैटलॉग थे, कई 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 चीज़ें थी, एल्बम थे। तो इस बार भी मैंने ऐसा किया। तो मुझे आशा थी कि समय नहीं हुआ, क्योंकि मैंने उनको ज़रा-सा उनको
अच्छी तरह से रखा था, लेकिन फिर भी वो दीमक ने चाट दी बहुत सी पुस्तकें। और मेरी तो, जैसे मैं उदाहरण के लिए दूँ, वृंदावन लाल वर्मा के नाटक हैं, ललित विक्रम, और दूसरा नाटक है उनका हंस मयूर, और जयशंकर प्रसाद जी का स्कंद कुमार विक्रमादित्य। ये पुस्तकें, ये तो थोड़ी सी पुस्तकें हैं, बहुत सी पुस्तकें बर्बाद हो गई, लेकिन मुझे ये हुआ कि इन पुस्तकों ने ही मुझे प्राचीन भारत में इतिहास प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए रुचि मेरी बढ़ाई थी। इन्हीं से मैंने प्राचीन भारत में प्रवेश किया था। वृंदावन लाल वर्मा के जो ये वो हैं नाटक हैं, ये इतिहास पर आधारित है। और उस काल मुझे, जैसे हंस मयूर है, भारत का जो समुद्री व्यापार था, कंबोडिया, जावा, सुमात्रा, बड़ा अच्छा चित्र उन्होंने खींचा है और वही पुराने शब्दों का प्रयोग किया है। तो मुझे उनसे बहुत प्रेरणा मिली। तो ऐसी बहुत सी पुस्तकें मेरी इस समय खत्म हो गई थी। तो खैर, मैं जब इस निराशा में डूबा हुआ था 25 तारीख को, तो 1:30 बजे की बात है, गृह मंत्रालय से सचिव का मुझे फ़ोन आया कि बधाई है आपको, आपको पद्मश्री स्वीकृत चयनित हो गई है। तो एकदम ये समझिए कि कहाँ तो मैं निराशा और विषाद में डूबा हुआ था, और बिल्कुल आंगन में टहल रहा था, मेरे शरीर भी कांप रहा था कि मेरी बहुत सी पुस्तकें इस प्रकार से बर्बाद हो गई। और उसी समय एक खुशी का समाचार मिला। तो ऐसे जो होते हैं ना, ऐसे अवसर जीवन में आते हैं। पंत जी कहते हैं कि मैं नहीं चाहता चिर दुख, मैं नहीं चाहता चिर सुख, सुख दुख की खेल मिचौनी, खोले जीवन अपना मुख। माने जीवन में सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं। तो मेरा इस वृद्धावस्था में एक खुशखबरी मिली, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। और शासन ने, सरकार ने मेरे काम को का मूल्यांकन किया है, सबसे बड़ी चीज़ है। मुझे बड़ा दुःख था इस बात का, और वो ये चीज़ इस उम्र में हुई है, मुझे बड़ा संतोष है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच जी, जिनको भारत सरकार की ओर से अब पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय उन्होंने अपने इस इतिहास और इसे पुरातत्व को संजोने में लगाए हैं, और जिस तरह से भारत सरकार की ओर से उनकी मेहनत का मूल्यांकन किया गया है, वो भारत सरकार का भी धन्यवाद अदा करते हैं। और इसे सिद्धांत उनियाल, उत्तराखंड तक।